नमस्कार दर्शकों, आज की टॉक के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर अमनजोत, जो कि एम्स जम्मू में डिपार्टमेंट ऑफ ओरल सर्जरी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। मैम, आपका स्वागत है। थैंक यू। तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ ओरल हेल्थ के बारे में। तो मैम, पहले तो जो कुछ हमारा डे आगे आ रहा है, मैं चाहूँगी दर्शकों को आप ही उस डे के बारे में बताएं कि ये जो हमारा वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे है, ये कब मनाया जाता है। ठीक है संजोली, जो हमारा वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे है ये 20 मार्च को मनाया जाता है हर साल। और 2021 में हमारा एक थीम लॉन्च किया था उन्होंने 3 इयर्स के लिए, दैट इज़ बी प्राउड ऑफ योर माउथ। और इस ईयर मेनली हम फोकस कर रहे हैं कि हमारी जो ओरल हेल्थ है, जो मुंह का स्वास्थ्य है, वो हर एज ग्रुप के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो बड़ा है, चाहे वो बूढ़ा है। मैम, आज हमने डिस्कशन का जो टॉपिक चूज़ किया है वो है प्रेगनेंसी, मदरहुड, अ रीज़न टू स्माइल। ये ही थीम क्यों मैम, यही टॉपिक क्यों? देखिए संजोली, जो मार्च का मंथ है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो हमारा मार्च में हमारा वुमेन्स डे होता है और हमेशा हम वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बात करते हैं, वुमेन हेल्थ के लिए बात करते हैं। पर हम जब प्रेगनेंसी की बात करते हैं, वुमेन सबसे ज़्यादा अपनी हेल्थ को इग्नोर करती हैं। और प्रेगनेंसी एक ऐसी चीज़ है जो भगवान ने सिर्फ फीमेल्स के लिए ही दी है। सो इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो है प्रेगनेंसी और ओरल हेल्थ को इम्पोर्टेंस दें और हर फीमेल को ये बताएं कि उनके लिए ओरल हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि ऐसी स्टडीज़ हैं, ऐसा देखा गया है कि अगर प्रेगनेंसी में हमारा मुंह का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो इट कैन कॉज मिसकैरेज ऑल्सो, स्टिल बर्थ ऑल्सो, ताकि बच्चा मरा हुआ पैदा हो सकता है, लो वेट बर्थ भी हो सकते हैं, कम वजन का बर्थ हो सकता है बच्चे का, और या फिर प्री टर्म डिलीवरीज हो सकती हैं कि 9 मंथ से पहले ही बच्चे की डिलीवरी हो जाए। सो हम जो है आज की टॉक में मेनली प्रेगनेंसी और ओरल हेल्थ के बारे में बात करेंगे। तो मैम, जैसे आपने प्रेगनेंसी में इसका इतना इम्पोर्टेंस बताया, तो मैम मैं ये जानना चाहूँगी कि इज़ इट पॉसिबल कि हम एक प्री प्रेगनेंसी ओरल चेकअप कराएं, और अगर कराएं तो उसका कितना इम्पोर्टेंस है? देखिए संजोली, मोस्टली कई बार प्रेगनेंसी हमारी अनप्लान्ड हो जाती है, बट इफ इट इज़ नॉट अनप्लान्ड और कपल जो है अपना प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, तो उससे पहले इम्पॉर्टेंट है कि वो एक डेंटल चेकअप करा लें। उस डेंटल चेकअप में क्या होगा कि वो डेंटिस्ट जो है आपके सारे दांत चेक कर लेंगे। उसमें ये देखेंगे आपको कहीं कैंकुलस तो नहीं है, दांत में गंदगी तो नहीं है, आपके मसूड़े सूजे तो नहीं हुए हैं, ताकि जिंजिवाइटिस या पेरिडोंटाइटिस तो नहीं है, दांत में कहीं सड़न तो नहीं है, केरीज तो नहीं है, जो आगे चल के आपको प्रॉब्लम कर सकती है। सो उस विजिट में जो आपका वो सारा ट्रीटमेंट पेंडिंग है जो आगे चल के आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, उसमें वो डेंटिस्ट आपको ट्रीट कर सकते हैं। सेकेंडली, वो आपको अपनी ओरल मुंह को साफ रखने के लिए अच्छे से ओरल हाइजीन इंस्ट्रक्शंस भी दे सकते हैं, ताकि प्रेगनेंसी में आपको कोई दिक्कत ना आए। मैम, आपने तो इतने सारे हमें प्रॉब्लम्स बता ही दिए ऑलरेडी। और कौन कौन से चेंजेस होते हैं मैम जो कि ओरल कैविटी में आ सकते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? ठीक है संजोली, मेनली जो प्रेगनेंसी होता है उसमें हार्मोनल चेंजेस होते हैं, हमारे ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के लेवल्स होते हैं, वो ऑल्टर करते हैं। उससे क्या होता है कि मेनली जो मसूड़े होते हैं, हमारे जो गम्स होते हैं, वो सूज जाते हैं, उसमें इन्फ्लेमेशन होने के चांसेस हाई हो जाते हैं। और मेनली ये 2nd मंथ ऑफ प्रेगनेंसी से स्टार्ट होता है और 8th मंथ तक रहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारा ये था कि हमारे मसूड़े सूजन आ जाती है उसमें। सेकेंडली, प्रेगनेंसी में क्या होता है कि फूड क्रेविंग्स होती हैं हमें, ठीक है, उनका कुछ मीठा खाने का, चॉकलेट खाने का, आइसक्रीम खाने का मन होता है, जिसकी वजह से कैरीज के रिस्क बढ़ जाता है। जी जी। थर्डली, जो फर्स्ट ट्रिमेस्टर होता है, जैसे पहले 3 महीने में वो जो फीमेल्स होती हैं प्रेग्नेंट, उनको जो है वॉमिटिंग के चांसेस हाई रहते हैं। और वॉमिटिंग में क्या होता है कि जो एसिडिक है, जो तेजाबी है, वो बाहर आएगा वॉमिट में। उससे क्या होगा, वो दांत पे लगेगा और दांत में इरोजन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो ओवरऑल मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो प्रेगनेंसी में चेंज होते हैं। ये तो मैम एक आपने बताया एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड या फर्स्ट ट्राइमेस्टर या लास्ट ट्राइमेस्टर में जो इश्यूज आते हैं, कभी कुछ मेडिकल इमरजेंसीज आ जाएं, जैसे आपने बोला केरीज वगैरह यूजुअली है, हमें टूथेक रहता है, दांत में दर्द रहता है, उस टाइम पे जो हमारी प्रेग्नेंट फीमेल्स है या जो हमारी फीमेल वियर्स हैं, उनको क्या ऐसे प्रोसीड करना चाहिए, कैसे अपने आप को केयर करना चाहिए ना?
देखिए, जो पहले है फीमेल्स को, पहले तो हमने कहा कि प्री कंसेप्चुअल, जैसे प्रेगनेंसी से पहले ही उनको एक डेंटल चेकअप कराना चाहिए। अगर बाय चांस उन्होंने नहीं कराया है तो घबराने की कोई बात नहीं है। दे कैन डायरेक्टली गो टू अ डेंटिस्ट और अपना चेकअप करा सकते हैं। मेनली हम किसी भी मंथ में लाइक 1 to 9 में आप कभी भी डेंटल इमरजेंसी हो, आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं, ट्रीटमेंट करा सकते हैं। पर मेनली हम कहते हैं जो सेकेंड ट्रिमेस्टर है, दैट इज 4 to 6 months, दैट इज द बेस्ट टाइम, कि वो सेफेस्ट टाइम है टू गेट योर ट्रीटमेंट डन। तो हम अगर इमरजेंसी ट्रीटमेंट है, जैसे बहुत ज़्यादा दांत में दर्द है या फिर दांत में सड़न है या फिर मसूड़ों में से खून आ रहा है, तो आप कभी भी डेंटिस्ट के पास जाके उसका ट्रीटमेंट करा सकते हैं। कोई घबराने जैसी बात बिल्कुल नहीं है। और हम अगर चाहें तो वैसे तो एक्सरे अवॉइड करते हैं हम प्रेगनेंसी में, पर अगर हमें लगे कि एक्सरे कराने की ज़रूरत है तो हम लेड एप्रन पहन के या फिर थायराइड कॉलर लगवा के उनका इमरजेंसी में भी एक्सरे ले सकते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आपके दांत में दर्द है, कोई भी दिक्कत है, अपने आप को सेल्फ मेडिकेट आपने नहीं करना है, अपनी मर्जी से कोई भी दवाई नहीं खानी है। आपने बिना डेंटिस्ट और बिना अपने गायनेकोलॉजिस्ट की सलाह के बिना कोई भी मेडिकेशन नहीं लेनी है। और एनी प्रॉब्लम यू आर हैविंग, कोई प्रॉब्लम हो आपको वो ओरल कैविटी में, आप कभी भी 1 to 9 months में डेंटिस्ट के पास जा सकते हैं। जी मैम, मैम आपने अभी बीच में यूज़ किया था, हमें एक इन्फॉर्मेशन दी कि एक क्रेविंग आती है कि स्वीट खाना है, वो उससे कैसे डील करें मैम? हाँ, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि फीमेल्स में क्या होता है कि हमने कैंडीज लिया, आइसक्रीम लिया, मीठा लिया, तो हमें वो चीज़ अवॉइड करना है जितना हो सके। और अगर हम, क्योंकि क्या है, वो स्टिक करते हैं दांतों में और केरीज के चांसेस बढ़ जाएंगे। और अगर स्टिक करते हैं तो हम ले रहे हैं अगर वो, तो हमें ब्रश करना नहीं भूलना है। कुछ भी स्टिकी खाते हैं उसके बाद अच्छे से ब्रश करना है, और जहाँ तक हो सके हमें उन्हें अवॉइड करना है। और उसकी जगह पे हमने सब्स्टिट्यूट यूज़ करने हैं। सब्स्टिट्यूट जैसे कि हम अंजीर खा सकते हैं, हम हनी ले सकते हैं, किशमिश ले सकते हैं। तो हम ऑल्टरनेटिव मेथड्स ढूंढेंगे तो ताकि हम जो स्वीट क्रेविंग्स हो रही है हमें, उसको हम ओवरकम कर सकें। जी मैम, यूजली मैम हम प्रेग्नेंट वुमेन को सुनते हैं कि मॉर्निंग सिकनेस आती है या वॉमिटिंग्स आ रही हैं, तो मैम उस टाइम भी अगर हमें आप क्विकली बताएं कि उस दौरान या वॉमिटिंग के बाद हम कैसे अपनी ओरल हेल्थ मेंटेन कर सकते हैं मैम? कि फर्स्ट ट्रिमेस्टर में हमें वॉमिटिंग के चांसेस हाई रहते हैं फीमेल्स को, प्रेग्नेंट फीमेल्स को। तो उसमें क्या है कि यूजुअली जब वॉमिटिंग होती है तो उसी टाइम ब्रश नहीं करना है। उसी टाइम अगर हम ब्रश करेंगे तो जो एसिडिक एनवायरनमेंट हुआ है मुंह का, उससे क्या है कि आप अग्रेसिवली अगर ब्रश करेंगे तो हमारे जो दांत है, ऊपर वाली लेयर होती है जिसको हम इनामल बोलते हैं, वो घिस जाएगी, मतलब टूथ इरोजन हो जाएगी। तो अगर हमें अभी वॉमिटिंग हुआ है, जस्ट अबाउट 8 AM किसी को अगर वॉमिटिंग हुआ है, आप प्लेन वाटर से कुल्ला कर सकते हैं। वी हैव टू वेट फॉर 1 hour, एक घंटा रुक के उसके बाद हम ब्रश कर सकते हैं। और अगर हमें लगे कि हाँ एसिडिक एनवायरनमेंट ज़्यादा हो गया है मुंह का, तो हम 1 tablespoon सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर बेकिंग सोडा ले सकते हैं 1 गिलास पानी में, उससे हम कुल्ला कर सकते हैं। उससे क्या होगा, हमारे मुंह का एनवायरनमेंट न्यूट्रलाइज हो जाएगा और टूथ इरोजन के चांसेस जो है कम हो जाएंगे। जी, तो दर्शकों आपने देखा कि कैसे हमारी प्रेग्नेंट फीमेल्स और हमारी फीमेल दर्शक जो कि प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं या दे आर ऑलरेडी इन देयर ट्राइमेस्टर्स, वो कैसे अपनी हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं। अब मैं मैम आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप एक छोटा सा मैसेज हमारे प्रेग्नेंट व्यूअर्स को दें कि वो कैसे टेक केयर करें, और इवन उनकी फैमिली भी ये ध्यान रखें कि जैसे उन्हें वॉमिट होता है वो इंस्टेंट ब्रश ना करें, या वो कैसे वो मेजर्स फॉलो करें। तो मैम ओवर। जो प्रेग्नेंट फीमेल्स है वो अपने मुंह का ख्याल नॉर्मल ह्यूमन बींग्स की तरह ही रख सकती हैं। उनके लिए कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस ओरल हाइजीन के लिए देने की ज़रूरत नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट, उनको सॉफ्ट ब्रश यूज़ करना है जो बाकी लोग भी यूज़ कर सकते हैं, और ट्वाइस अ डे ब्रश करना है, सुबह भी और शाम भी, सोने से पहले। और उनको माउथ वॉश, अगर उनको लगे कि मसूड़े में दिक्कत हो रही है, जब मसूड़े सूजे हुए हैं, तो वो नॉर्मल माउथ वॉश यूज़ कर सकते हैं, क्लोरहेक्सिडिन माउथ वॉश यूज़ कर सकते हैं, और साथ में गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ले कर सकते हैं। अगर माउथ वॉश नहीं भी अवेलेबल है तो वो उसको अवॉइड कर सकते हैं, और सिर्फ गुनगुने पानी नमक से कुल्ले से ही उनको काफ़ी आराम आ जाएगा। सेकेंडली, उनको
अपनी जीभ का ख्याल भी रखना है, टंग को भी क्लीन करना है। सिर्फ दांतों को क्लीन करना इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि टंग पे भी बहुत ज़्यादा डिपॉजिट्स होते हैं, तो ओवरऑल मुंह की जो सफाई है वो इम्पॉर्टेंट है। अब कभी कभी क्या होता है, जो ब्रश जो होता है हमारे 2 दांतों के बीच में अच्छे से सफाई नहीं कर पाता है और उसमें डिपॉजिट्स रह जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसकी जगह हम फ्लॉसिंग या फिर इंटरडेंटल ब्रशेस यूज़ कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, 2 दांतों के बीच में सफाई हो सकती है। प्रेग्नेंट फीमेल्स के लिए स्पेशली हम ये कर सकते हैं कि वो अपनी फूड क्रेविंग्स जो है उसको, स्टिकी फूड को अवॉइड करें, कैंडीज़ को अवॉइड करें, चॉकलेट्स को अवॉइड करें, और इसकी जगह पे हम स्वीट सब्स्टिट्यूट्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे अंजीर यूज़ कर लिया हमने, किशमिश यूज़ कर लिया, हनी यूज़ कर लिया। सेकेंडली, जो प्रेगनेंसी में फीमेल्स को वॉमिटिंग या नौसिया होता है, उसकी वजह से उनको अपने टूथ इरोजन से बचाने के लिए अपने दांतों का स्पेशली ख्याल रखना है। वॉमिटिंग के बाद सिर्फ प्लेन पानी से उनको कुल्ला करना है और उसके 1 घंटे बाद वो ब्रश कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि उनके दांतों में सफाई अच्छे से हो जाएगी। और अगर उनके एसिडिक जो चेंज है एनवायरनमेंट में, मुंह के एनवायरनमेंट में ज़्यादा है, तो हम जो है सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा ले सकते हैं, 1 टेबलस्पून एंड 1 ग्लास ऑफ वाटर, उससे कुल्ला कर सकते हैं। ये मेजर्स तो मेनली प्रेग्नेंट फीमेल्स के लिए है, पर बाकी जो ओरल हाइजीन इंस्ट्रक्शन है वो सब लोग यूज़ कर सकते हैं, इन स्पाइट ऑफ बीइंग प्रेग्नेंट, इन स्पाइट ऑफ बीइंग ओल्ड और इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ चाइल्ड। तो दर्शकों, आज हमने जाना कि हमारी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ हमारी ओरल हेल्थ भी कितनी इम्पोर्टेंट है। तो ऐसी ही टॉक्स और ऐसी अवेयरनेस हम लाते रहेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।